हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रवीण बाबा का नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं आप सब लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ई सरल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास जो मैटर्स है वो प्योर है या नहीं, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें से अपन ने सॉल्यूशन और मिक्सचर्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहले अपन ने डिफाइन किया था कि एक तो प्योर टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं और एक मिक्सचर टाइप के होते हैं। तो प्योर क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं उसके बारे में अपन ने जान लिया था। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में अपन ने जान लिया था। और मिक्सचर्स को अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो सॉल्यूशन होता है, कोलॉइड होता है और सस्पेंशन होता है। तो हमने सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा अच्छे से प्रकाश डालकर पढ़ लिया था। अब अपन आते हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में, मींस कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में। वैसे तो आप सारे लोग क्लासिफिकेशन जानते हैं कि क्या होता है कोलॉइड और क्या होता है सस्पेंशन और क्या होता है सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टीज के बारे में इन तीनों को मैं यहां पर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो पहली प्रॉपर्टी में बात करता हूं टाइप ऑफ मिक्सचर की। तो सॉल्यूशन ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा, सस्पेंशन ऑलवेज हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही होगा, कोलॉइड किसी किसी फॉर्म में होमोजीनियस हो जाता है बट जनरली ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही होता है तो तीनों मिक्सचर, लेकिन किस टाइप के मिक्सचर हैं उसके आधार पर अगर अपन मैं बात करूं तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है और बाकी दो को आप जनरली क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद आती है पार्टिकल विजिबल बाय नेक्ड आइज। मैंने आपको बोला था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज जो होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी इतू सा कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। तो यहां पर विजिबिलिटी अगर हम खुली आंखों से देखें तो देख पाएंगे क्या? तो फिर क्या बंद आंखों से देख पाएंगे क्या? नहीं, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे हमारी आंखों के साथ इनको नहीं देख सकते। उसके बाद सस्पेंशन को देख सकते हो क्या? देख सकते हो, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज होती है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो इनके पार्टिकल की साइज होती है बच्चों सस्पेंशन में। पार्टिकल साइज पर अपन पहले भी बात कर चुके हैं। पार्टिकल साइज जो होती है वो होती है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। किसकी? सस्पेंशन की। और यहां पर सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, तो मैं यहां पर पार्टिकल साइज की अगर बात करूं तो ये होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। अब लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो बहुत छोटे हो जाएंगे जिनको हम देख नहीं सकते, और ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएगा तो हम उनको देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं किसी भी वाटर के अंदर डस्ट पार्टिकल मिला देता हूं तो आप वो डस्ट पार्टिकल को, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोलॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो कोलॉइड में भी नहीं देख सकते। जैसे मिल्क की आप बात करोगे तो क्या आप मिल्क के एक एक पार्टिकल को देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। और कोलॉइड की पार्टिकल साइज की अगर मैं बात करूं, पीएस पार्टिकल साइज, तो ये क्या होती है? ये ग्रेटर देन होती है 1 नैनोमीटर से, लेकिन लेसर देन होती है 1000 नैनोमीटर से, यानी कि ये फिर भी हमारी उस रेंज में नहीं होती जिसमें हम इनको देख सके, ठीक है, इसके पार्टिकल्स को। अब पार्टिकल सेटल डाउन की अगर मैं बात करूं, क्या इनमें पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं? अरे भैया सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पर तो हर एक जगह सेम कंपोजिशन मिलेगा, यानी कि यहां पर पार्टिकल्स के सेटल डाउन होने की तो जरूरत ही नहीं है। सस्पेंशन में होता है क्या? बिल्कुल। सस्पेंशन में जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, चौक पाउडर को वाटर में मिला देता हूं तो वो एक तरह का मिक्सचर तो है, लेकिन चौक पाउडर बॉटम में जाकर बैठ जाता है। और इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और साथ के साथ सस्पेंशन, बिकॉज उसके पार्टिकल्स को आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटल डाउन हो जाता है। क्या कोलॉइड में ऐसा होता है? नहीं। आप देखना, दूध का दूध ही रहेगा, नीचे जाकर उसमें से कैल्शियम नहीं बैठ जाएगा, नीचे जाके उसमें फैट नहीं बैठ जाएगा, दूध मिक्सड रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिल्ट्रेशन से हम सिर्फ और सिर्फ उनको सेपरेट कर सकते हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनको हम अलग अलग देख पा रहे हैं। जैसे कि आप सस्पेंशन में बात करोगे तो डस्ट के पार्टिकल अलग अलग दिख जाएंगे आपको, तो यहां पर आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये तो अंदर छुप गया उसमें।
सॉल्यूशन में तो एक दूसरे के पार्टिकल इतने खतरनाक तरीके से इंटरमिक्स होते हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहां पर तो भैया फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है, कॉलोइड में भी इवन फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे, बिल्कुल यहां पर फिल्ट्रेशन यूज करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, लाइट विजिबल होगी या नहीं होगी? इसके इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि लाइट के पाथ में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसके जो होते हैं सस्पेंशन के, तो यहां पर सस्पेंशन के इतने बड़े पार्टिकल होते हैं कि वो उन पर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो विजिबल हो जाते हैं। कोलोइड में भी सेम ऐसा ही है, कोलोइड के पार्टिकल्स भी इस तरीके के होते हैं कि हमें आंखों से तो दिखते तो नहीं है, लेकिन वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, लाइट को वो स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर, क्या करते हैं? वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और इस स्कैटरिंग के इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। यहां पर क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, लाइट का पाथ नजर आ जाता है, लाइट का पाथ नजर आ जाता है इस केस में, ठीक है। क्लियर है बात? ओके, तो ये हो गया भैया तीनों के तीनों का सिस्टम, आपको मैंने बता दिया। अब अपन आते हैं कोलोइड्स के क्लासिफिकेशन पर। कोलोइड्स भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो अपन ने देखा ऐसे सिंपल मिक्सचर्स के बारे में, अब कोलोइड के अंदर आ जाओ, स्पेशलाइजेशन पे आते हैं अपन। तो कोलोइड जो है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक कोलोइड के अंदर एक तो होता है डिस्पर्सिव फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। एक तो डिस्पर्सिव फेज होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, अब टाइप और एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर मैं अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड लेता हूं और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस लेता हूं, मीडियम मतलब गैस ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा, तो गैस और लिक्विड ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एरोजोल। क्या बोलते हैं हम उसको? एरोजोल। और ऐसे एरोजोल के एग्जांपल्स आप देख सकते हो, फॉग, क्लाउड और मिस्ट, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। और बोथ ये जो जितने भी तीनों दे रखे हैं यहां पर, ये क्या है? यहां पर आपके कोलोइड, कोलोइड है। किस टाइप का कोलोइड है? ये एरोजोल टाइप का कोलोइड है। क्यों है एरोजोल टाइप का कोलोइड? क्योंकि इसमें एयर जो होती है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है। अगले पे आ जाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो क्या बनेगा? अगेन एरोजोल। क्या बनेगा? अगेन एरोजोल। लेकिन इस टाइप का एरोजोल थोड़ा अलग होगा, ड्राई एरोजोल होगा। ये स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट देख सकते हैं आप, जो गाड़ियों का धुआं निकलता है वो, और स्मोक जो आप ऐसे धुआं निकलता है वो, ठीक है ना, वैसी बात है। अब अगर गैस को सॉलिड में मिला दे, मतलब यहां पर भी तो गैस और सॉलिड मिल रहा था, लेकिन यहां पर सॉलिड जो है, यहां पर गैस जो है वो डिस्पर्शन मीडियम यानी कि ज्यादा मात्रा में था, और यहां पर जो सॉलिड था वो कम मात्रा में था। लेकिन अब उल्टा हो गया, गैस कम मात्रा में, सॉलिड ज्यादा मात्रा में, तो ऐसे में क्या बनेगा? फोम। ऐसे में क्या बनेगा? फोम। यानी कि दिस काइंड ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन इज नोन एज फोम। तो ये हो जाएगा फोम, रबर, स्पॉन्ज, ऐसे कुछ एग्जांपल इसके हो जाएंगे। अगर लिक्विड को सॉलिड में करोगे तो आपको पता है जेल बनती है, लिक्विड को सॉलिड में करोगे तो आपको पता है जेल बनती है, जैसे जेली, चीज, बटर, ये सब चीजें इसी का एग्जांपल है। सॉलिड को सॉलिड में करोगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कलर्ड जेमस्टोन होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन, यानी कि सॉलिड कलर उसमें मिला दिया जाता है सॉलिड जेम में, तो यहां पर क्या हो जाता है? कलर्ड जेमस्टोन इसके एग्जांपल है। तो दिस काइंड ऑफ द कोलोइड्स आर फाउंड इन अवर नेचर, जो को आप देख सकते हैं इस तरह के क्लासिफिकेशन में ये आपको दिख रहा है। अब आता है एक छोटा सा पॉइंट जिसमें आप मिक्सचर और कंपाउंड, मैंने आपको बताया था कि फिजिकली अगर कोई किसी दो एलिमेंट्स को, प्योर सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है और उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है तो वो मिक्स हो जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, और उसको बोलते हैं हम क्या? मिक्सचर। लेकिन अगर दो प्योर सब्सटेंसेस के बीच केमिकल रिएक्शन हो जाती है और एक नया कंपाउंड बन जाता है तो उसे कंपाउंड बोलेंगे हम। जैसे elements or compound just mix together to form a mixture and no new compound is formed। यहां पर कोई नया कंपाउंड फॉर्म होगा ही नहीं, लेकिन यहां पर एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और यहां पर एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं ताकि नया कंपाउंड बने, तो यहां पर मिक्सचर नहीं होता है। यहां पर भी दो ही एलिमेंट है, यहां पर भी दो ही है, यहां पर भी प्योर सब्सटेंस है, यहां पर भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन किंतु परंतु यहां मिक्सचर है और वहां कंपाउंड बन रहा है। उसका एक ही रीजन है कि वो केमिकली एक्टिव है और ये केमिकली यहां पर कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं।
अगली बात अगर मैं करूं तो मिक्सचर हैज वायबल कंपोजिशन, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर के अंदर कोई भी कंस्टिट्यूएंट किसी भी प्रोपोर्शन में पाए जा सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के अंदर एक निश्चित, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही पाए जाएंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में। तो द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये देखिए यहां पर कोई भी एलिमेंट पाया जाएगा, जैसे H2O की मैं बात करूंगा तो H2O क्या है, कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन हमेशा 2 ही एलिमेंट होंगे, ऑक्सीजन 1 ही होगा। इसको में अगर ऐसा हो गया कि हाइड्रोजन 3 कर दिया, ऑक्सीजन 2 कर दिया, तो ये वाटर हो जाएगा, नहीं, ये गलत है, ये कंपाउंड है ही नहीं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जरूर हो सकता है, लेकिन कंपाउंड नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जिसमें होता है। अगर हम आगे बात करें तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर में आप जितने जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे ये उनकी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेगा, क्योंकि इसमें कोई नया कंपाउंड बना ही नहीं, जबकि केमिकली अगर रिएक्शन हो रही है और उससे कोई कंपाउंड बन रहा है तो वो कंपाउंड कैन बी एंटायरली डिफरेंट विद केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है कंस्टिट्यूएंट से, ठीक है। तो कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहां पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। The constituents of the mixture can be separated। यहां पर सेपरेट कर सकते हैं अपन इजीली बाय द फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड जैसे इवेपराइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, ऐसे कई सारे मेथड है जिनसे आप इसको कर सकते हो। लेकिन यहां पर कंपाउंड को अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको केमिकल मींस का ही यूज करना पड़ेगा। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही ये सेपरेट हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई है बच्चों। तो आपको जैसा कि आगे का पार्ट जो है आपका वो आता है आपका सेपरेटिंग टेक्निक्स, यानी कि सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। तो ये जो आता है वो सेपरेशन वाला पार्ट आपका रिमूव हो चुका है सिलेबस से। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। और आप अगर ईसरल के एक प्रूव्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं, ईसरल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स जिन्होंने धूम मचाई है। और अभी कुछ ही समय बाद आपका टर्म 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि और ज्यादा गर्दा मचा दिया है, ठीक है। तो ईसरल की प्रूव्ड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ईसरल के बच्चे अपना परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट्स में दिख रहा है, तो क्यों ना हम भी इसी पाथ पर चले और अपने रिजल्ट्स को इन्हीं की तरह ऐतिहासिक बना दें। तो अगर ऐसा करना है तो ईसरल है आपके साथ। ये यहाँ पर आप जेई के, एडवांस के और इनके रिजल्ट्स देख सकते हो, आप नीट के रिजल्ट्स देख सकते हो। तो जिन बच्चों ने ईसरल का साथ पकड़ा है वो हमेशा ही बहुत ही ऊपर गए हैं। यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप अभी ईसरल के साथ इनरोल होना चाहते हैं तो कैप्टन T23 कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। ये यहां पर आपका नंबर दे रखा है, और ये नंबर यहां पर नहीं भी दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी से डिसाइड कर लिया कि मुझे जीवन में डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बन रहा है, तो उनके लिए नीट शक्ति और जेई शक्ति टारगेट 25 यहां पर है, और उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं और अभी से अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहकर तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा सब कुछ, ये रिजल्ट सब कुछ पॉसिबल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि ईसरल की एक बिल्कुल प्रूव्ड स्ट्रेटेजी है। यहां पर खतरनाक विजुअलाइजेशन, एकदम कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन के साथ आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं कि किस प्रकार का विजुअलाइजेशन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। 4 लेयर ऑफ द डाउट सॉल्विंग है, आपके 4 लेयर हैं जिससे आप डाउट अपना सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा सब कुछ और जगह नहीं मिलने वाला आपको। 4 लेयर ऑफ द मेंटरशिप है, जिसमें आपको पूरा प्लान आपका कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपकी पूरी ट्रैकिंग, आपके प्रोग्रेस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप अगर अपने स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे तो किस प्रकार आप इंप्रूव करोगे, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग सेट होती है। जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपका टाइम टेबल तैयार हो जाता है, वो भी सिर्फ आपके अनुसार। आपको जमाने के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता, आपके अनुसार पढ़ाया जाता है। जो आपके लिए बेस्ट है उसके अनुसार पढ़ाया जाता है। और इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है ईसरल जो आपको देता है ओवरऑल डेवलपमेंट। अकेडमिक डेवलपमेंट तो भैया जरूरी है ही, लेकिन साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि आज के दुनिया में सब नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने आप को, अपने अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या अपने अंदर डेवलपमेंट्स होना चाहिए जो आपको एकदम लीडर बना सकता है, जो आपको एकदम वो सक्सेसफुल इंसान बना सकता है, तो वो सिर्फ ईसरल आपको दे रहा है। तो अगर बच्चों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा
फैला दो अपने दोस्तों तक, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।